कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी आई होप सो काफ़ी अमेजिंग चल रही होगी। मैं हूं आपकी अपनी खुशबू माम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने दिल के बारे में, ह्यूमन हार्ट के बारे में, कि हमारा ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका साइज क्या होता है, कौन सी ब्लड वेसल्स हार्ट के अंदर एंटर करती हैं, कौन सी ब्लड वेसल्स उसको लीव करके जाती हैं। हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे इस छोटू से सेशन में। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप अपने मिड टर्म्स के एग्जाम के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक जरूर रिवाइज करो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो भैया, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन कि भाई हमारा हार्टवा जो है वो किस तरीके का दिखता है, उसका साइज क्या होता है। तो हमारा जो हार्ट है ना, एक्चुअली में बायलेयर्ड पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। उसके सराउंडिंग में एक पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस होती है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। और हमारे हार्ट का जो साइज होता है ना, अप्रोक्सीमेटली हमारे मुट्ठी बराबर होता है। हमारे जितनी फिस्ट हमारी बन रही है, जैसे मेरी छोटी सी फिस्ट बन रही है, तो मेरे हार्ट का भी ऑलमोस्ट साइज फिस्ट जितना होता है। वेट की बात करूं तो अप्रॉक्स होता है वेट, दैट इज द 350 ग्राम्स। छोटू सा होता है हमारा ये हार्ट। और यही हार्ट जो होता है, इट एक्ट एज अ पंपिंग ऑर्गन। जैसे हमारे घर में अगर हमें पानी अपने फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक चढ़ाना होता है या थर्ड फ्लोर तक चढ़ाना होता है, तो मोटर लगी होती है, पंप लगी होती है जो आपके पानी को आपकी टंकी तक लेकर के जाती है। सिमिलरली हमारे ब्लड को हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा दिल करता है। अब दिल जो है हमारा, वो आपका 4 चैम्बर्ड होता है। उसमें 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। एक ये होता है लेफ्ट एट्रियम, एक लेफ्ट साइड होता है, दैट इज द लेफ्ट एट्रियम। ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट एट्रियम, और ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। और ये दोनों ही चैम्बर्स आपस में एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं बाय अ सेप्टम। ये जो बीच में आपको लेयर दिख रही है पिंक कलर की, दैट इज एक्चुअली द सेप्टम, जो आपके दोनों चैम्बर्स को, राइट वाले चैम्बर को लेफ्ट वाले चैम्बर से सेपरेट करती है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कौन सा चैम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, तो लेफ्ट चैम्बर जो होता है वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ये वाला। और राइट चैम्बर जो होता है ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो कैरी कैसे करता है? अब भाई तुमने सांस ली है ना, ऑक्सीजन अंदर गई, ऑक्सीजन आपकी एल्वियोलाई में पहुंची, एल्वियोलाई में होती है उस ब्लड कैपिलरी से सराउंडेड होती है, तो जितनी भी ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाती है। और आपकी लंग्स से फिर क्या आता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है। और वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ पे आता है? आपके लंग्स में से आपकी पल्मोनरी वेन्स में आता है। तो पल्मोनरी वेन इज एन एक्सेप्शन। क्या है पल्मोनरी वेन? एक्सेप्शन है, क्योंकि वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन जो होती है वो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब आपका ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में चलता है, लेफ्ट एट्रियम से फिर आपका ब्लड जो होता है वो कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और इन दो चैम्बर्स के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में आपकी प्रेजेंट होती है कौन सी? बायकस्पिड वॉल्व। क्या प्रेजेंट होती है? बायकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होती है। और ये वॉल्व का काम होता है कि आपके ब्लड का बैकफ्लो ना हो जाए, पीछे ना चला जाए ब्लड। एक बार लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर किया तो ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में वापस से रिवर्ट बैक ना हो जाए, ये प्रिवेंट करने का काम आपकी बायकस्पिड वॉल्व करती है, जो कि आपकी ये बनी हुई है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ये सारा ब्लड कहाँ जाता है? आपको ये वाली जो आर्टरी दिख रही है, दैट इज नोन एज द एओर्टा। ये आपकी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। आपका जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से एंटर करता है एओर्टा के अंदर, और एओर्टा उस पूरे ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या करती है? हमारे पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवा देती है। अब हमारे सेल्स ने क्या किया? सेल्यूलर रेस्पिरेशन किया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा था, जहां पे वो ऑक्सीजन का यूज करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। और यही कार्बन डाइऑक्साइड अगेन फिर आपके ब्लड में मिक्स हो जाती है। अब आपका क्या ब्लड हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो गया। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब हो गया कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस है। अब ये जितना भी ब्लड होता है ना आपका, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये आपकी 2 वेन्स लेकर के आती हैं। एक वेन होती है आपकी नीचे यहाँ पे जो बनी हुई है, दैट इज द सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, सॉरी ये बोल रही हूँ, ये तो आपकी इंफीरियर वेना कावा है।
ठीक है, ये आपकी हो गई इंफीरियर वेना कावा, और ये ऊपर बनी होती है आपकी सुपीरियर वेना कावा, ये होती है आपकी सुपीरियर। नाम से ही आपको इनके फंक्शन समझ में आ जाएंगे। सुपीरियर वेना कावा आपके ऊपर वाली बॉडी पार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है, और नीचे वाले बॉडी पार्ट में से आपके ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करने का काम करती है इंफीरियर वेना कावा। अभी जितना भी ब्लड आपका है डीऑक्सीजनेटेड, वो कहाँ एंटर करता है? आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर, और यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपके राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या? ट्राइकस्पिड वॉल्व। जैसे आपकी बाइकस्पिड वॉल्व थी, बैकफ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट कर रही थी, उस तरीके से ब्लड के बैकफ्लो को, कि राइट एट्रियम से जब ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में एंटर करेगा तो वो उल्टा ना मूव कर जाए, उसको प्रिवेंट करने का काम आपकी यही ट्राइकस्पिड वॉल्व करती है। अब राइट वेंट्रिकल से जितना भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, आपको ये वाली आर्टरी दिख रही होगी, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है। क्यों? क्योंकि आर्टरीज आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब ये पल्मोनरी आर्टरी आपका जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेकर के कहां जाएगी? आपके लंग्स तक, जहां पे अगेन आपका क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर छोड़ देते हैं, वापस से हमने ऑक्सीजन इनहेल करी और वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में घुल गई, और वही फिर आपका सेम साइकिल आपके इस तरीके से हार्ट में चलती रहती है। ठीक है, हार्ट में चलती रहती है। ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये दोनों पल्मोनरी वेन्स हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये एओर्टा है, ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, ये बाइकस्पिड वॉल्व है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है, और बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? सेप्टम प्रेजेंट होता है, जो आपके लेफ्ट और राइट चेम्बर्स को आपस में एक दूसरे से सेपरेट करता है। तो ये हो गया आपका एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, और ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या होता है। मैंने इनको डिफाइन भी कर दिया है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बस यही था एंटायर आपका ह्यूमन हार्ट और उसकी वर्किंग। तो अब मेक श्योर जरूर करना कि आप जाते जाते मैम के सेशन को लाइक जरूर कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर रहे हो। अगर आपको मुझे रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। एंड बस जाते जाते क्या करना है? मैम के सेशन को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइज एंड टेक केयर।